हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बचे हुए चावलों की रेसिपी बनाएंगे। तो छोटी सी कढ़ाई मैंने ली है, उसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ। प्याज को थोड़ा इस तरह से काट लेना है आपको। आप लंबे साइजेस में भी काट सकते हैं, जैसा चाहे वैसा काट लीजिए। और प्याज को 1 मिनट पकाना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो देखिए प्याज हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और इसे भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। पैन मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि चावल चलाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा पैन ले लिया है। थोड़ा सा 1 मिनट हो जाएगा तो इसके अंदर हमें अब डाल देना है नमक। जो कि बचे हुए टमाटर हैं हल्के खड़े हैं, वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो अब साथ में ही डाल देंगे सब्जियां। मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, थोड़े से मटर के दाने और 2-3 आपको फली फ्रेंच बीन मैंने ली है। आप गाजर ले सकते हैं, और कोई सब्जी आपको पसंद है तो भी डाल लीजिए। गोभी, फूल गोभी जो होती है, जो भी आपको पसंद आए उसमें सब्जियां डाल लीजिए। बस 1 मिनट पकाना है ताकि इसका क्रंची सा टेस्ट रहे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये जो सब्जियां हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसमें। और साथ में ही एक मैगी मसाला मैं डाल रही हूँ, और इसे भी मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, जो चावल बचे होते हैं वो थोड़े से जम जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन चावलों को हाथ से अच्छे से मतलब अच्छे से उसको अलग अलग कर लेना है, उस तरह से जैसे जमे से ना रहे पूरा। तो अब मैंने इस चावलों को थोड़ा सा हाथ से अच्छे से थोड़ा अलग अलग कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गांठें नज़र आ रही हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब्जी और जो हमारा मसाला है इसमें अच्छे से लग जाए, और एक एक चावल अलग अलग रहे। जो गांठें हैं उसे थोड़ा सा हम दबा दबा के इस तरह से एकदम अलग अलग कर लेंगे जब अच्छे से ये चावल। और फ्लेम को फ्रेंड सिम रखना, नहीं तो चावल जलने लगेंगे। तो इस तरह से सिम फ्लेम पे ही इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए चावल एकदम अलग अलग होने लगे हैं, एकदम खिले खिले हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चावल जो है बन के तैयार हो गए हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चावलों को आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और स्नैक्स में भी खिला सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।